औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली शराज और आज की बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बंदा चला गया किसी फ़कीर के पास। बड़ा सफ़र करके गया। फ़कीर बहुत दूर रहता था, जंगल में कहीं रहता था, अल्लाह का वली था, इबादत गुज़ार था। उसके पास चला गया और जाके कहता है कि ए अल्लाह के वली, मैंने बड़ा नाम सुना है आपका, तो आप मुझे कोई अच्छी सी नसीहत, कोई अच्छा सा सबक, कोई अच्छी सी बात मुझे बताएं। तो अल्लाह के वली ने कहा, ए बंदे खुदा, तो खुदा को अपने बराबर समझ, अपने लेवल का समझ। अब जितनी तेरी सोच है तो उतना खुदा को अपने लेवल का समझ। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, ए अल्लाह के वली, आपने बात बहुत गहरी की है, मुझे समझ नहीं आई, और मैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र करके आया, लिहाजा तू आराम कर, फिर बाद में तुझे समझ आ जाएगी, फिर मैं बताऊँगा। घंटा 2 घंटे के बाद जब वो फ्रेश होकर दोबारा वापस आया तो कहा था, फिर अल्लाह के वली, मैंने वापस भी जाना, लिहाजा मुझे कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छी सी नसीहत करें। तो उस अल्लाह के वली ने फिर वही बात की कि खुदा को तू अपने बराबर समझ, अपनी सोच के बराबर, जितनी तेरी सोच है तो उसके मुताबिक खुदा को समझ। तो वो बंदा फिर हैरान हुआ। उसने कहा, पीर साहब कोई और बात करें, ये मेरी बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। तो पीर साहब ने कहा, अगर तुझे फिर नहीं समझ आ रही, तू आराम कर ले, रेस्ट कर ले, तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें समझा दूँगा। उसने कहा, नहीं, मैंने वापस भी जाना है, काफ़ी सफ़र करके भी आया हूँ। तो उसने कहा कि जी ए बंदे खुदा, मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई, तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह के वली ने कहा कि जी बात मैंने तुम्हें फिर भी यही कहनी है कि खुदा को तू अपने लेवल का समझ, अपने बराबर का समझ। तो उसने कहा कि जी अल्लाह का वली है, दरवेश है, बार बार वही बात कर रहा है, बार बार वही बात कर रहा है। तो उसने कहा, जी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने वापस भी जाना है, तो लिहाजा मुझे इजाज़त दें। तो पीर साहब ने कहा कि अल्लाह के वली ने कहा, फ़कीर ने कहा कि तू आज यहाँ मेरे पास रुक जा, सुबह चला जाए। अंधेरा भी पड़ चुका था। जब वो सोचा, उसने आगे वाला शायद रास्ते में कोई डकैती ना हो जाए, कोई वारदात ना हो जाए, कोई मार के फेंक ही ना दे। तो ये सारी चीज़ें जब उसने सोची तो उसने कहा, चलें ठीक है, मैं आज आपके पास ही गुजारता हूँ रात। रात गुजर गई। जब सुबह का दिन आया तो अब पीर साहब ने कहा कि फ़कीर ने कहा, अल्लाह के वली ने कहा, तू मेरा मेहमान बना है, तो लिहाजा मैं मेहमान नवाजी करता हूँ, तू नाश्ते के बगैर, खाना खाने के बगैर ना जाए। अब वो नहीं जानता था कि ये खाना कहाँ से आया। अल्लाह का वली था, दुआ की, खाना आ गया। खाना 2 किस्म का है। एक खाना अच्छा, अच्छे से मुराद गोश्त वगैरह, बिरयानी वगैरह, अगर आज की बात जिसको स्लीस मैं समझाऊँ ताकि सबको समझ भी आ जाए, पाए वगैरह और सालन वगैरह, ये जितना भी, ये सारी चीज़ें उसके सामने हैं, और साथ में ही दाल, रोटी सूखी सी, ये सारी चीज़ें भी, यानी कि 2 खाने अलग-अलग से आए। तो पीर साहब ने कहा कि दस्तरखान लग गया, खाना आ गया, तो तू आ मेरे साथ बैठ के खाना खा। जब खाना खाने लगे तो पीर साहब ने कहा कि मैं ज़रा काम से आता हूँ, तो नाश्ता करो। पीर साहब चले गए, वो अल्लाह के वली चला गए। तो वो खाना खाने बैठ गया। जब बैठा तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल। जब उसके सामने आया तो उसने कहा, अल्लाह के नाम पे दे। जैसे ही उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे दे, तो इंसान है, लालच है, उसने देखा कि ये जो दाल और सूखी रोटी है, ये उसने
उस बंदे को दे। वो बंदा अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था, वो लिया और चला गया। जब खाना शाना खा के फ्रेश हो गया तो उसने कहा, अच्छा पीर साहब मुझे इजाज़त दे, मैं जाना चाहता हूँ, तो मुझे बात कोई अच्छी सी नहीं। तो फकीर साहब ने कहा कि ए अल्लाह के वली ने कहा है, बंदे खुदा तो खुदा को अपने बराबर समझ, अपने लेवल का समझ। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा पीर साहब मैं जब से आया हूँ फकीर अल्लाह के वली, जब से मैं आया हूँ आप मुझे यही बात कह रहे हैं, मुझे ज़रा इसको समझाएं तो सही। तो अल्लाह के वली ने कहा कि सुबह तूने नाश्ता किया है, एक बंदा आए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अल्लाह के नाम पे दे, तो तूने क्या दिए? उसने कहा जी मैंने दाल और सूखी रोटी। उसने कहा, पीर फकीर ने, अल्लाह के वली ने कहा, इतनी तेरी छोटी सोच, इतनी तेरी छोटी सोच कि तू खुदा को वो चीज़ दे रहा है और अपने लिए तूने वो चीज़ पसंद की है जो अच्छी चीज़ है, तो खुदा को वो चीज़ देना चाह रहा है, वो खुदा की राह में चीज़ तूने दी है जो दाल और सूखी रोटी। आज के दौर में यही हो रहा है। मेरी बात को समझिएगा खुदारा, कि आज के दौर में लोग जो है ना वो खुदा को अपनी सोच के बराबर नहीं समझ रहे। कम से कम खुदा को अपनी सोच के बराबर समझें, तो फिर जो फ़कीर आपकी दहलीज पे आता है अल्लाह के नाम पे मांगता है, आप उसको अच्छा दे के भेजें ताकि उसे पता हो। और वो जो ऊपर नीले आसमान वाला है बैठा हुआ, वो फिर आपको उसके बदले में और ज़्यादा अच्छा देगा। मगर यहाँ पे जो होता है वो ये कि जो बिल्कुल फारिग चीज़ है वो अल्लाह के नाम पे दे।